हेलो, आप सब लोग कैसे हैं। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि हमारे सीसेट की सीरीज़ चल रही है। पेपर हमारा 14 जुलाई को है। उसमें जिस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, वो सारे क्वेश्चन ओवरऑल मैंने आपको कराने हैं। ठीक है, तो ये उसकी तीसरी क्लास है। 2 क्लास में करवा चुकी हूँ। प्लीज़ आप पहले देख लीजिएगा और फिर आगे बढ़ते रहिएगा। ये आपको बहुत फ़ायदेमंद मिलेगा। एग्ज़ाम से पहले आपकी एक तरीके से रिवीजन क्लास हो जाएगी। ठीक है, तो चलते हैं आज पहले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है फाइंड द मिसिंग टर्म्स AZXB VTCR। तो उसके बाद दो दे रहा है ऑप्शन, दो और क्या आएंगे। ठीक है, अब एक तरीके से आप देखिए, सीरीज देखिए AZXB VTCR। अब हम क्वेश्चन में ही देखें, अगर ऊपर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है आप किसी भी क्वेश्चन में। आप देखेंगे ए के बाद दो गैप के बाद क्या आ रहा है, बी आ रहा है। बी के दो गैप के बाद सी आ रहा है। ठीक है, तो इतना आप देख लेंगे। सी आ रहा है तो आप देखेंगे कि एक इसके बाद कुछ नहीं है बीच में, उसके अगले के बाद डी आएगा। तो ऑब्वियसली बात है, यहाँ पे डी आएगा। आप डायरेक्टली ऑप्शन में देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि एक ही ऑप्शन है जिसमें डी आ रहा है। जिस टाइम देखिए, ये एक तरीके से ना जल्दी क्वेश्चन करने का ट्रिक है। तो आप देख सकते हैं शॉर्टकट में, तो शायद डायरेक्टली पता चल रहा है ऑप्शन नंबर ए आंसर है। ठीक है, लेकिन अगर ऐसा लंबा करेंगे टाइम लेते हुए तो आप देखेंगे डायरेक्टली, आप वैसे भी देखें, अगर एक आ रहा है, अगर माना इसके जगह डी की जगह और किसी ऑप्शन में भी डी होता तब आपको थोड़ा सा टाइम लगता, बट डायरेक्टली यहाँ देखिए डी आ रहा है तो सीरीज बिल्कुल सही आ रही है। ऐसे ही आप जेड के बाद देखेंगे, ZXY के छोड़ के जेड आ रहा है, TU के छोड़ के वी आ रहा है। तो डी का छोड़ के क्या आ जाएगा आपका, आर से पहले क्या आ जाएगा, एक PQR, एक ऑप्शन को छोड़ के यहाँ पे पी आ जाएगा। ठीक है, तो ये है आपका पहला क्वेश्चन। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सॉरी, सीरीज थोड़ी आगे हो गई है। आपको मैं एक साथ सारी क्लासेस लंबी इसलिए नहीं करा रही हूँ कि एक तो ये बोर हो जाती है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन को समझने के लिए और सेम क्वेश्चन को दोबारा करने के लिए आपको टाइम चाहिए, इस वजह से। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है आपका है, इफ़ क्यू मीन्स प्लस। सेम हमने आगे ऊपर किया था, प्लस मीन्स माइनस, तो ये सेम वैसी क्वेश्चन है। बस क्या कर दिया है, सीरीज चेंज कर दी। ये अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ है। ये जो आप क्वेश्चन देख रहे हैं ना, ये नंबर सीरीज़ और ये अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ है। ये वाली अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ है। ठीक है, इफ़ क्यू मीन्स प्लस, ये मीन्स मल्टीप्लाई, टी मीन्स माइनस एंड द के मीन्स डिवाइड, देन द वैल्यू ऑफ 30K2Q3J065 इज़। तो क्या होगा वो कह रहे हैं। ठीक है, तो अब देखिए सीरीज़ दी है 30K। तो के का मीन्स है डिवाइड। आगे चलेंगे, 30 के बाद के आया तो के का मीन्स क्या है, डिवाइड। 2Q3, क्यू का मीन्स है प्लस, तो 2+3। J6T, तो मतलब 3J6 है, तो J का मीन्स मल्टीप्लाई पर तो क्या हो जाएगा, 3 × 6। और T का मीन्स है माइनस, तो 6 - 5। ठीक है, अब ये चिन्ह परिवर्तित हो गए तो अब उसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 30 को 15 से डिवाइड कर 30 से डिवाइड करेंगे 2 को तो 15 आ जाएगा। ठीक है, 6×3 = 18 प्लस 18 आ जाएगा, -5 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, प्लस प्लस को जोड़ देंगे। ठीक है, और -5 कर देंगे तो कितना आंसर आ जाएगा आपका, 28। इसको ऐड कर लिए, 5 + 3, 5 + 8, 3 + 1, 33 - 5 इज़ 28। ठीक, सिंपल क्वेश्चन है, आपको बस थोड़ा ध्यान देना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी 28 इज़ द आंसर। लेट्स गो इन अंदर द क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन इज, यस, दीज आर द रीजनिंग क्वेश्चन। हाँ, ये सारे आपके रीजनिंग क्वेश्चंस हैं। आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी बिकॉज ऐसा है, देखिए क्वेश्चन हर साल एक तरीके के आते हैं, बस आपके जो नंबर्स होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। ठीक, तो अगला क्वेश्चन है आपका, सॉल्व द फॉलोइंग 2 लाइन्स नंबर सीरीज एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ नंबर डी की वैल्यू बताइए कह रहा है। ठीक है, तो दो पंक्तियां दी हुई हैं, आप देख रहे हैं, दो लाइंस दी हुई हैं। एक है 3, 4, 9, 26 एंड 69 एंड द सेकंड वन दे रखी है आपको 5, 6 ABCD। अब ABCD दिया है लेकिन आपको सिर्फ डी का वैल्यू निकालना है बोल रहा है। ठीक है,
तो आप क्वेश्चन को देखिए, पहला 3, 4, 9, 26 और 39 है। तो पहले जो दिया हुआ है उसको सॉल्व करेंगे। 3, सॉरी ऊपर की ओर चलेंगे। 3, 3, 4, 9, 26 एंड 69। अब देखिए 3 और 4 के बीच में 3 + 1 कर दिया जाए तो 4 हो जाता है। 4 और 9 के बीच में 9 से 4 कटो तो 5 आता है, तो +5 कर दिया जाए तो 9 हो रहा है। 9 से 26 के बीच में +17 और 69 से 26 से 69 के बीच में घटा देंगे आप, कितना आएगा 9, 3, 6, 2, 4, 43। तो आप देख रहे हैं प्लस में ये सारे आपको जो नंबर दिख रहे हैं वो क्या हैं, आपके ऑड चल रहे हैं नंबर, ठीक। ऐसे ही इन दोनों के बीच में देखेंगे 1 और 5 के बीच में +4, 5 एंड 17 के बीच में +12 और 17 और 43 के बीच में +26। तो ये इवन नंबर है। आपको इसको छोटे में तोड़ना है, ठीक है। अगला है, इन दोनों को करेंगे तो इन दोनों के बीच में क्या दिखेगा आपको, 4 और 12 के बीच में आपको दिख रहा है +8। क्वेश्चन को हटाती हूँ मैं। 4 एंड 12 और लास्ट में क्या बचा था 26। तो इन दोनों के बीच में +8 है और इन दोनों के बीच में +14 है। अब ये तो हो गया पहला जो आपने सॉर्ट आउट किया। तो ऐसी सीरीज़ को इसको करेंगे तो आपको क्या आ जाएगा 5, 6, 5, 6 ABCD। आपको डी की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो डी की वैल्यू निकालने के लिए आपको तब तक उसको छोटा करके सॉल्व करना होगा। 5 के बाद 6 कितना हो जाएगा +1, वहाँ भी +1 था, लेकिन अब देखिए सेम उसी सीरीज से आप चलेंगे, +1 किया तो 6 आ गया, +5 करेंगे तो 11 आ जाएगा, +17 करेंगे तो 28 आ जाएगा, ठीक है। और +43 करेंगे तो कितना आ जाएगा 71, ठीक। इसी तरीके से आप ऊपर जाएंगे और प्लस करेंगे 43, +43 के बाद क्या करेंगे 89। अब आप ये चीज़ एक चीज़ ये देखिएगा, जो अभी 5 और 6 के बीच में +1 करें, ऊपर की सीरीज में 17 गए हैं हम ना, तो 1 + 4 5 हुआ था। आपने ये चीज़ नोटिस करी होगी 4 ऐड करने पे, ठीक है। 5 में अब यहाँ पे हमने क्या किया, 5 + 1 6 है, तो 6 में 5 ऐड कर दिया तो 11 आ गया। ऐसे ही 11 में 17 ऐड किया 28 आया, 28 में 43 ऐड किया तो कितना आया 71 आया। अब एक चीज़ देखिए कि 43 और 17 के बीच में कितने का गैप आ रहा है, 26 का आ रहा है, ठीक है। तो 4 3 जा 12 आ रहा है, यहाँ पे आप ये मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हैं, ठीक है। और इसमें जो गैप आ रहे हैं आप उस गैप के हिसाब से इसको आगे बढ़ाएंगे। 17 और 43 एंड देन 43 के बाद अब +89 कर देंगे, ठीक है। सारी ऑड नंबर ही ऐड होंगे। अब ये आप एक चीज़ सोच रहे होंगे कि 3 7 3 एंड 5 8 + 1 9 हो गया, तो 9 एंड 8 आपका ये क्वेश्चन ये ओवरऑल जुड़ के 89 आया। तो आपका आंसर जो आएगा यहाँ पे वो है आंसर 160, ठीक। अब इसी तरह हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, पॉइंटिंग टुवर्ड्स अ पर्सन मोहन सेड टू अ वुमेन हिज मदर इज द ओनली डॉटर ऑफ योर फादर, हाउ इज द वुमेन रिलेटेड टू दैट पर्सन। अब ये भी एक तरीके से आपका ब्लड रिलेशनशिप का, लेकिन तरीका अलग है पूछने का। इसमें कह रहा है पॉइंटेड हो, मोहन ने एक व्यक्ति की तरफ इशारा किया, ठीक है। तो समझेंगे ये चीज़, माना एक ये पर्सन है, व्यक्ति को मैंने पर्सन लिख दिया, ये एक पर्सन है, ठीक है। मोहन ने एक व्यक्ति की तरफ इशारा किया और बोला कि एक स्त्री से कहता है, वो किससे कहता है, मोहन, ये मोहन है, तो मोहन क्या कर रहा है, एक स्त्री से कह रहा है, ये स्त्री हो गई, ये मोहन हो गया। मोहन स्त्री से कह रहा है कि
उसकी माँ, जो उसकी माँ है वो क्या है, तुम्हारे पिता की एकमात्र पुत्री है कह रहे हैं, ठीक है, तुम्हारे पिता की एकमात्र पुत्री है कह रहे हैं, उस व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित है कह रहे हैं। तो आप, अब वो कह रहे हैं, मोहन क्या कह रहा है, एक व्यक्ति की तरफ कह रहा है इशारा कर, तो मोहन एक व्यक्ति को दिखा के बोल रहा है, ये एक स्थिति से कहता है कि उसकी माँ, वो व्यक्ति जो है, दो आदमी, उसकी जो माँ है वो एकमात्र तुम्हारे पिता की एकमात्र पुत्री है, ठीक है। तो क्या कह रहा है, तुम्हारे पिता के मतलब अपने जो बड़े हैं उनसे क्या बोल रहा है कि ये एकमात्र पुत्री है कह रहे हैं, ठीक। हाउ इज़ द वुमेन रिलेटेड टू दैट पर्सन, तो वो उस पुत्री का क्या लगेगा, तो वो उसकी क्या हो जाएगी, माँ हो जाएगी। तो कह रहा है कि तुम ओनली डॉटर है तुम्हारी माँ की, उस औरत से कह रहा है, लड़की से। तो लड़की की भी क्या लगेगी, ओनली डॉटर है, तो मतलब लड़की की क्या है, माँ है, ठीक है। पिता से कह रहा है उसके, योर फादर, ठीक। तो आंसर हो जाएगा इसका सी, मदर, ठीक। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। ये है, फाइंड आउट द मिसिंग टर्म 2z5 7y7 14 x9 23w11 34v13, इसके आगे का वैल्यू निकालो कह रहा है, ठीक। अब इसको ऐसे समझेंगे हम, आप पहले नंबर्स देख लो कि कैसे नंबर्स हैं। 2 है, 7 है, फिर 14 है, फिर 23 है, फिर 34 है, ठीक है। अगर इससे समझ में नहीं आया तो लास्ट आप बीच का देखेंगे, z है, z के बाद y है, फिर x है, फिर w है, फिर v है, ठीक है। ABCD में अगर काउंट करते हैं तो एक्स वाई, डब्लू एक्स, डब्लू के बाद एक्स, एक्स के बाद वाई के बाद जेड, वी डब्लू एक्स वाई जेड। तो आप सीरीज देख रहे हैं, पीछे से चल रही है। ABCD से काउंट करते अगर आप देखेंगे, ABCDFGHIJKLMN करके पूरा अगर काउंट करके देखते हैं आप, एक बार ना क्या करिएगा ना, ये जब आप जाते हैं तो आप स्टार्टिंग में पीछे रफ में A से लेकर Z तक की काउंटिंग लिख दीजिएगा, उससे आपको आसानी होगी, ठीक है। तो आप समझ ली बीच में क्या आएगा, U आएगा, ठीक है। अब ये हम कैसे समझें, VWXYZ, तो V से पहले क्या आता है, U आता है। तो आप देखिए U, अब आप देख रहे होंगे कि ये V आया तो हम D को तो डायरेक्टली कैंसिल आउट कर देंगे, ठीक है, ये कैंसिल हो गया। लेकिन 3 क्वेश्चंस में बीच में U आ रहा है, ठीक। तो अब हम पीछे की सीरीज़ को देखेंगे। 11, अब जब 5 था, 5+2 किया तो 5+2 करके 7 आया, 7+2 करके 9 आया, 9+2 करके 11 आया, 11+2 करके 13 आया, तो 13+2 करके क्या आ जाएगा, 15। अब ऊपर वाला भी कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेंगे कितने, 2, C और B। अब दोनों में से एक ही आपका क्वेश्चन आंसर है। अब 15 15 यू हो गया। अब देखिए आगे से जाएंगे अगर आप क्वेश्चन में, तो 2 7, 2 में 5 जोड़ा 7 आया, 7 में 2 में 5 जोड़ा 7 आया, 7 में इसने जोड़ दिया, 5 को 7 में जोड़ोगे तो 12 आएगा, लेकिन इसमें आ रहा है 14, तो +2 करके इसने 9 कर दिया। तो मतलब क्या किया, 7+2, 7+2 में 5 जोड़ा, 7 में इसने उसके बाद इसने 7 में 7 जोड़ा तो 14 आ गया, ठीक है। उसके बाद 14 आया, 14 में प्लस इसने 9 जोड़ा तो 23 आया, तो 23 में 11 जब जोड़ा तो 34 आया। यहाँ पे देखिए 11 34 आया। अब 11 के बाद क्या जोड़ेंगे, +2 करेंगे, ऑड नंबर ऐड हो रहे हैं, तो 11 में हम 2 जोड़ देंगे, 13 आएगा। तो 34 को 13 से ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 34 को जब 13 से ऐड करेंगे तो 4 + 3 7 आएगा, 3 + 1 वो 4 आएगा। तो क्या आएगा, ऑप्शन नंबर 20 का आंसर है 47U15, ठीक। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ x सो दैट द नंबर 97468, x बीच में आया, देन 4 इज डिविजिबल बाय 8। तो आपको पता होना चाहिए सबसे पहले तो 8 से डिविजिबल कैसे होता है, ठीक। 8 से विभाज्य करने के लिए क्या करना पड़ता है हमें, आपको पता होना चाहिए। 8 से विभाज्य करने के लिए ऑप्शन आपको ना, आप कभी नंबर सिस्टम पढ़ेंगे तो आपको दिख जाएगा, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक आपको डिवाइड करने के लिए कैसे करना होता है। तो 8 2
4। इसमें क्या करना होता है, 8 से डिवाइड करने के लिए जो लास्ट के 3 नंबर होते हैं, उससे डिवाइड करना पड़ता है 8 को। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें वैल्यू जाननी है, तो इसका सबसे अच्छा ऑप्शन यही है, आप ये जो ABCD ऑप्शन दिए हैं उनमें एक एक करके वैल्यू रखें। ठीक है, अब आप देख सकते हैं इस चीज़ को, लास्ट में 8 है और 4 है। ठीक है, तो 8 और 4, 8x4 है, तो x को निकालना है हमें, लास्ट के 3 नंबर से डिवाइड करते हैं, जो 8x4 दिया है, तो 8x4 अपॉन 8 होगा। तो 8 की जगह सबसे पहले हम, x की जगह पहले हम 2 रख देंगे, ये जो पहला A ऑप्शन दिया है, 824 अपॉन 5, सॉरी 8। तो 8 + 2 + 4 बराबर हो गया, तो 8 से डिवाइड करें तो 8 1 जा 8 हो जाएगा, 0, 8 3 जा 24। अब ये देखिए, वैसे तो डायरेक्टली डिवाइड हो रहा है, फिर भी आप क्रॉस चेक करने के लिए 3 और 5 से करेंगे, बट इसका आंसर ए ही है। ठीक है, जो लास्ट के 8 से आप डिवाइड करेंगे, क्यों, डिविजिबल करने के लास्ट के जो 3 डिजिट होते हैं किसी भी नंबर के, उसमें से 8 को डिवाइड करके देख लेंगे आप, अगर 8 से वो डिवाइड हो रहा है होल पूरा, तो आंसर वही होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर है। ठीक, अगला क्वेश्चन है आपका, इफ़ द नंबर a इक्वल टू 81 इंटू 170 इंटू 63 इंटू 46 इज डिविजिबल बाय 3 की पावर b, देन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ b इज। तो हमको b की वैल्यू निकालनी है। तो एक चीज़ देखिए, जो ऊपर क्वेश्चन दे रखा है a 81 170 63 46, इसको छोटे में तोड़ेंगे, लेकिन 3 की पावर b चाहिए और b का आंसर निकालना है, तो आपको इसको तोड़ना भी कैसे होगा, b की पावर में ही तोड़ना होगा। ठीक है, तो पहला दिया है 81, तो 81 को अगर आप तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 81 को तोड़ने के लिए 3 की पावर 4 बार क्या करने पर क्या आता है, 81 आता है। ऐसे ही 117 कैसे आता है, 3 की पावर 2 3 3 9 इंटू 117 करना पड़ेगा हमको, सॉरी कैंसिल, कट कर रही हूँ मैं एक बार इसको, 117 को तोड़ना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा, 3 की पावर 4 को हम तोड़ेंगे, फिर 3 की पावर 2 इंटू 13 इंटू 3 की पावर 2 3 3 9 9 7 जा 63 को तोड़ दिया, 117 को तोड़ा हमने 3 की पावर 2 इंटू 13 इंटू 3 की पावर 2, और 46 को तोड़ दिया हमने 2 इंटू 23। ठीक है, अब देखिए 3 की पावर b कैसे आएगी। अब 3 की अब तोड़ तो दिया, 3 की पावर जहाँ के लिखा है उसको ऐड कर लेंगे, 4 + 2 6 + 2 8, जहाँ जहाँ 3 की पावर दिख रही है वहाँ 3 की पावर 4 3 की पावर 2 3 की पावर 6 2 4 5 6 7 8, तो 3 की पावर कितना हो गया, 8। ठीक है, इंटू नॉर्मल जो बच गए 13 7 2 एंड 23, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 3 की पावर 8। तो हमको 3 की पावर b निकालनी है, तो b बराबर कितना हो जाएगा, 8 आंसर। ठीक है, पीछे की वैल्यू से मतलब नहीं है आपको, 3 की पावर में क्या आ रहा है उससे मतलब है, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी 8। तो आज के लिए इतना ही क्वेश्चन, इनको आप करिएगा, और इसी की तरह मिलते जुलते क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, आप उन्हें करिएगा, तो आपको आसानी होगी सॉल्व करने में। ठीक है, पुरानी 2 वीडियो जो हैं CSET की वो देखिएगा, उसको देखने के बाद ही आप आगे क्वेश्चन करिएगा, आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी होगी और ये रिवीजन की तरह आप काम आएगा। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। मिलते हैं तब तक नेक्स्ट वीडियो में, स्टे ट्यून।